नमस्कार। आज हम रावलपिंडी में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो दूसरा टेस्ट चल रहा है उसके तीसरे दिन मतलब 22 अक्टूबर 2025 पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ मैच रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण भी है, तो कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ स्कोर न देखें बल्कि वो खास बातें निकालें जो मैच का रुख तय कर रही हैं। जी तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन बनाए थे। ठीक स्कोर था, है ना? हाँ, 333 ठीक था, लेकिन शायद घर पर खेलते हुए आप हमेशा थोड़ा और चाहते हैं। बिल्कुल। और फिर जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका की स्थिति थी 185 पर 4 विकेट, मतलब वो 148 रन पीछे थे। हाँ, तो लग रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से शिकंजा कस लेगा। ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन यही तो टेस्ट क्रिकेट का मजा है। कहानी ने, आप कह सकती हैं, एक अलग ही मोड़ ले लिया। अलग मोड़? मुझे लगता है ये तो कहना भी कम होगा। दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम ने जो किया वो तो कमाल ही था। इस पर थोड़ा विस्तार से बात करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से पूरा मैच पलट गया। लग रहा था कि शायद 350 तक सिमट जाएंगे वो। बिल्कुल। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब स्कोर 210 पर 7 विकेट था। हाँ, 210 पे 7। जी, आमतौर पर यहाँ से पारी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन सेनुरन मुथुसामी वो नाबाद रहे 89 पर, और ये उनका टेस्ट में बेस्ट स्कोर है। उनका बेस्ट स्कोर, हाँ। और कगिसो रबाडा, उन्होंने भी अपना पहला टेस्ट अर्धशतक लगाया, 71 रन बनाए। इन दोनों ने तो मतलब पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाँ, वो जो साझेदारी हुई मुतुसामी और रबाडा के बीच 8वीं विकेट के लिए 86 रन की, और फिर मुतुसामी ने नॉर्किया के साथ भी 9वें विकेट के लिए 66 रन जोड़े। जी, ये वो साझेदारियां थीं जिन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों को थका दिया एकदम। कि मनोवैज्ञानिक बढ़त थी जो उन्होंने हासिल की। सही कहा। ये सिर्फ निचले क्रम का योगदान नहीं था, ये तो मैच छीनने जैसा था। हाँ, और ये दिखाता है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम में लड़ने का जज्बा कितना है। पर यह भी सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान की रणनीति में कुछ कमी रही? क्या उन्होंने अटैक जारी रखा या विकेट न मिलने पर थोड़ा डिफेंसिव हो गए? क्योंकि 210 के बाद इतने रन बन जाना ये किसी भी कप्तान के लिए चिंता की बात है। ये दिलचस्प पॉइंट है। अक्सर ऐसा होता है, जब निचले क्रम के बल्लेबाज टिक जाते हैं तो फील्ड थोड़ी खुल जाती है, सिंगल्स आसानी से मिलते हैं। जी, और दबाव बल्लेबाजों से हटकर गेंदबाजों पर आ जाता है। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही हुआ। संभव है। और इस सब के बीच हमें आसिफ अफरीदी के प्रदर्शन को नहीं भूलना चाहिए। 38 साल की उम्र में डेब्यू। हाँ, कमाल है। और 6 विकेट लिए उन्होंने 79 रन देकर। ये आंकड़े तो अपने आप में शानदार हैं। बिल्कुल, एक डेब्यू करने वाले के लिए, खासकर इस उम्र में, ये तो सपने जैसा प्रदर्शन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया क्योंकि टीम फायदा नहीं उठा पाई? हाँ, एक गेंदबाज के तौर पर ये बहुत निराशाजनक होता है। जब आप इतनी मेहनत करते हैं, विकेट निकालते हैं, खासकर तब जब बाकी गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हों, तो आप उम्मीद करते हैं कि बल्लेबाज उस मेहनत का मान रखेंगे। आफरीदी ने तो अपना काम किया, लेकिन क्रिकेट टीम गेम है। सही। दक्षिण अफ्रीका को 404 पर रोकने के बाद भी पाकिस्तान के पास मौका था। दूसरी पारी में संभल कर खेलते, मैच पर पकड़ बनाते, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बिल्कुल उल्टा। पाकिस्तान की दूसरी पारी की शुरुआत तो मतलब किसी बुरे सपने जैसी थी। जी हाँ, सिर्फ 16 रन पर 3 विकेट गिर गए। आबिद अली, इमामुल हक, अजहर अली, तीनों बड़े नाम वापस पवेलियन में। हाँ, इसने पाकिस्तान को एकदम से बैकफुट पर धकेल दिया। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका ने वो जो मनोवैज्ञानिक बढ़त पहली पारी में बनाई थी, उससे मैदान पर दबदबे में बदल दिया। रबाडा और एनगिडी की शुरुआती गेंदबाजी बहुत खतरनाक साबित हुई। जब आप पहली पारी में पीछे हों और फिर दूसरी पारी में टॉप ऑर्डर ऐसे जल्दी आउट हो जाए तो वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दिन का खेल जब खत्म हुआ तो स्कोर था 94 पर 4, मतलब बढ़त सिर्फ 23 रन की। जी, सिर्फ 23 रन। तो अगर हम तीसरे दिन के खेल को देखें और वो मुख्य मोड़ निकालें जिन्होंने मैच की दिशा बदली, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोड़ तो दक्षिण अफ्रीका का वो 207 से 404 तक पहुंचना ही था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वो सिर्फ रन नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान से मोमेंटम छीन लिया। स्कोरबोर्ड पर तो दबाव बना ही, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर भी चोट लगी होगी। हाँ, और दूसरा बड़ा मोड़, दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, पाकिस्तान की दूसरी पारी के वो पहले कुछ ओवर, 16 रन पर 3 विकेट खो देना, इसने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर ला दिया। सही कहा। और एक चीज और जो शायद उतनी हेडलाइन नहीं बनी लेकिन अहम थी, वो थी दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रमों और गेंदबाजों का धैर्य। हाँ, उस पिच पर जिसमें स्पिनर्स के लिए भी मदद थी और बल्लेबाजी के लिए भी, उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, टाइम भी बिताया। इससे पिच को और खराब होने का मौका मिला। ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
मुथुसामी और रबाडा ने जिस तरह बैटिंग की उसमें अटैक भी था लेकिन डिफेंस और समझदारी भी थी। खराब गेंदों का इंतजार किया, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया। मतलब उन्होंने हालात को अच्छे से पढ़ा। हाँ, तो अब इस सब का मैच और सीरीज के लिए क्या मतलब है? पाकिस्तान पहला मैच जीता था, 1-0 से आगे था। अब क्या लगता है, क्या मैच हाथ से निकल गया है? देखिए, क्रिकेट है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, पलड़ा अब निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका की तरफ भारी है। अपने घर पर खेलने और पहली पारी में 333 बनाने के बाद भी पाकिस्तान अब दबाव में है। दक्षिण अफ्रीका ने न सिर्फ 71 रन की बढ़त ली, बल्कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करके मैच पर पकड़ मजबूत कर ली है। पाकिस्तानी खेमा तो काफी निराश होगा। यकीनन 2017 से विरोधी टीम को 400 पार करने देना ये एक बड़ी चूक मानी जाएगी। और सीरीज के नजरिए से देखें तो दक्षिण अफ्रीका को इस वापसी से जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिला होगा। बिल्कुल, वो अब सिर्फ सीरीज बराबर करने के बारे में नहीं, बल्कि शायद जीतने के बारे में भी सोच रहे होंगे। ये मोमेंटम का खेल है और फिलहाल मोमेंटम पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ है। हाँ, और पिच का रोल भी अब बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच और टूटेगी। हमने तीसरे दिन ही देखा कि स्पिनरों को मदद मिल रही थी, कुछ गेंदें नीची भी रह रही थीं। पाकिस्तान सिर्फ 23 रन आगे हैं, 6 विकेट बाकी हैं। अगर वो जल्दी आउट हो गए तो दक्षिण अफ्रीका को एक छोटा टारगेट मिल सकता है। हालांकि चौथी पारी में इस पिच पर चेस करना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुश्किल तो होगा, लेकिन असंभव भी नहीं। तो अब सबकी नजरें चौथे दिन पर। हाँ। क्या देखना सबसे दिलचस्प रहेगा? जाहिर है बाबर आजम 49 पर नाबाद हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें काफी हद तक उन पर हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाबर आजम पर डबल प्रेशर होगा, रन भी बनाने, विकेट भी बचाने हैं। उनके साथ कौन टिकता है ये देखना होगा। साउथ, शकील, रिजवान, इन सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका क्या चाहेगा? वो चाहेंगे कि सुबह के पहले घंटे में ही विकेट मिले, खासकर बाबर का विकेट। अगर वो जल्दी मिल गया तो पाकिस्तान की पारी जल्दी सिमट सकती है। और गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर्स महाराज और शायद मुथुसामी भी। हाँ, निश्चित रूप से चौथे और पांचवें दिन पिच स्पिनरों की मददगार हो सकती है। तेज गेंदबाजों के लिए भी दरारें खुल सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी ऊंचा होगा, वो लगातार दबाव बनाएंगे। कप्तानी भी अहम होगी। एल्गर कैसे बॉलर्स को रोटेट करते हैं, फील्ड कैसी लगाते हैं। जी बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान एक टारगेट सेट कर पाता है, मान लीजिए 150-200 का, तो फिर उनकी गेंदबाजी रणनीति क्या होगी? आसिफ आफरीदी पर फिर से जिम्मेदारी होगी। हाँ, उन्हें शाहीन अफरीदी और हसन अली के साथ मिलकर दबाव बनाना होगा। बहुत अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर करना होगा। चौथी पारी में चेस करना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर यहाँ। जी हाँ, तो अगर पाकिस्तान 150-200 रन की बढ़त भी ले लेता है तो मैच रोमांचक हो सकता है। तो कुल मिलाकर रावलपिंडी में तीसरा दिन एकदम क्लासिक टेस्ट क्रिकेट वाला दिन था। हाँ, उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित प्रदर्शन, बदलता हुआ मोमेंटम। बिल्कुल। एक टाइम लगा पाकिस्तान कंट्रोल में है, फिर दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम ने बाजी पलट दी और अब मेजबान टीम को संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के लिए पहली पारी ठीक थी, पर शायद कुछ और रन बनाने चाहिए थे और फिर 21-7 से वापसी करने देना वो बड़ी नाकामी रही। दूसरी पारी की शुरुआत ने मुश्किलें और बढ़ा दी। अब उन्हें कुछ असाधारण करना होगा। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने दिखाया कि उनमें कितना जुझारूपन है, कितनी गहराई है। मुश्किल हालात से निकलकर उन्होंने खुद को न सिर्फ मैच में वापस लाया, बल्कि जीत का दावेदार बना दिया। ये चरित्र बनाने वाला प्रदर्शन था। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। चौथा दिन यकीनन बहुत रोमांचक होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और एक आखिरी ख्याल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जी। जब कोई टीम इस तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर हावी हो जाती है, जैसे दक्षिण अफ्रीका तीसरे दिन हुई, तो क्या सामने वाली टीम यानी पाकिस्तान उस दबाव से उभरकर पलटवार कर पाती है, या फिर जो टीम मोमेंटम हासिल करती है वो उसे जीत तक ले जाती है? टेस्ट क्रिकेट में अक्सर ये मानसिक लड़ाई उतनी ही अहम होती है जितनी मैदान की। चौथे दिन शायद हमें इसका जवाब मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।